ओम शांति। आइए आज हम इस कल्याणकारी युग में हर बात में अपना कल्याण देखने के लिए परमात्मा के साथ योग लगाएं। इसके लिए हम चारों ओर के वातावरण से अपने आप को समेटें, मन बुद्धि को समेटकर मस्तक के बीचों बीच लेकर के आएं। कुछ गहरी श्वासें लें और कुछ गहरी श्वासें लेते हुए हम अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। कुछ गहरी श्वासें लेते हुए हम शरीर को ढीला छोड़ें और आरामदायक स्थिति में अपने शरीर को बिठाएं। राजयोग का अभ्यास अपने मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है और वो हम बनाएंगे शुद्ध विचारों के द्वारा। मन और बुद्धि को मस्तक के बीचों बीच बिठाते हुए याद करें अपने निराकार परमपिता परमात्मा शिव को, जो ज्योति बिंदु हैं, जो सदा कल्याणकारी हैं, जिनका नाम ही है सदा शिव। उन सदाशिव की याद से, उन सदाशिव को याद करके हम उन सदाशिव को अपने पास अनुभव करें। एक चमकते हुए सूर्य के रूप में सदा कल्याणकारी शिव पिता को हम अपने पास अनुभव करें और देखें कि उनको याद करते ही वो मेरे समक्ष आ गए। और मेरे मन में उनको देख करके शुभ संकल्पों का उदय होना शुरू हो गया कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है और इस विशेष युग में हम आत्माओं को कल्याणकारी बाबा की विशेष पालना, विशेष श्रीमत मिल रही है, तो हमारा किसी भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता। अपने शिव पिता को देख करके मेरे मन में शुभ भाव का, शुभ विचारों का उदय हो रहा है। उनकी पवित्र रश्मियाँ मुझ पर पड़ रही हैं और मुझ में शुभ भाव का उदय हो रहा है कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है और इस कल्याणकारी युग में मेरा हर बात में कल्याण है। बाबा किरणों के रूप में, ज्ञान रश्मियों के रूप में मेरे मन में शुभ विचार देते जा रहे हैं, शुभ विचार देते जा रहे हैं और मैं आत्मा इन शुभ विचारों को ग्रहण करके अपनी शुद्ध आत्मिक स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। बाबा की किरणों को स्वयं में समाता हुआ अनुभव करें और देखें कि ये ज्ञान रश्मियाँ मेरे अशुद्ध विचारों को समाप्त करके मुझ में शुद्ध विचारों का प्रसारण कर रही हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप शरीर नहीं, आप मेरी ही तरह निराकार ज्योति बिंदु हो। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मैं आप आत्मा से बात करता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, कभी दुखी नहीं हो। बाबा हमसे बात कर रहे हैं, अपनी रश्मियाँ हमें दे रहे हैं
और मैं अपने दिव्य रूप का अनुभव करते हुए बाबा की इन ज्ञान रश्मियों को ग्रहण करती जा रही हूँ। मुझे फिर से बाबा की समझानी सुनाई दे रही है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अगर कोई बीमारी आती भी है तो उससे दुखी मत हो। सदा याद रखो कि मैं तो आत्मा हूँ और ये हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। जब भी कोई परिस्थिति या समस्या आए तो उस परिस्थिति या समस्या को याद करने की बजाय आप मुझे याद करो। परिस्थिति के आने को भी परिस्थितियों के आने पर भी अपना कल्याण ही देखो। आपका हर बात में कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि हर परिस्थिति आपको अनुभवी और महावीर बनाकर जा रही है। ध्यान से सुनते रहें बाबा की पवित्र समझानी को और इन ज्ञान रश्मियों को स्वयं में धारण करते हुए बाबा के प्यार में खुद को समाते जाएं। बाबा की इन प्यार भरी किरणों में खुद को समाते जाएं। बाबा की ये ज्ञान युक्त रश्मियाँ जैसे मुझे नष्ट मोहा बना रही हैं, जैसे मुझे शरीर और शरीर की बीमारियों के प्रति जागरूक कर रही हैं और मैं देख पा रही हूँ कि ये बीमारियाँ इस शरीर की हैं, मेरी नहीं। नष्ट मोहा बनते जाएं, शरीर के मोह को समाप्त करते हुए मैं एक बाप को देख रही हूँ, मैं एक शिव पिता को देख रही हूँ और इस बिंदु पिता को देखते हुए जैसे मैं देह और देह के सब संबंधों को भूलती जा रही हूँ। अनुभूति कर रही हूँ कि शिव पिता की ये पवित्र उपस्थिति मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। बाबा की उपस्थिति में जैसे मैं नष्ट मोहा और इच्छा मात्रम अविद्या बनती जा रही हूँ। मेरी सारी इच्छाएं मेरे आत्मिक स्वरूप को देखते हुए जैसे समाप्त हो रही हैं। और मैं अनुभूति कर रही हूँ कि यदि मेरी कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है तो उसमें भी मेरा ही कोई कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि मेरे शिव पिता सर्वशक्तिवान हैं। उनको मेरे भूत भविष्य की पूरी पूरी जानकारी है। जो मेरे लिए कल्याणकारी होगा बाबा वही करेंगे। बाबा की ज्ञान रश्मियों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा हर बात में अपना कल्याण देख पा रही हूँ। इच्छाओं से मुक्त बनती जा रही हूँ। जो बातें मुझे दिल शिकस्त करती हैं, हतोत्साहित करती हैं, वो सारी बातों को मैं बाबा के प्रेम में समाप्त करती जा रही हूँ। समाप्त करते जाएं।
और बार बार स्मृति में लाएं कि मुझे वस्तुओं में, वैभवों में अब नहीं फंसना है। किसी भी परिस्थिति में मुझे दिल शिकस्त नहीं होना है। हर बात में मेरा कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि मेरे समक्ष इस दुनिया के ईश्वर, इस दुनिया के भगवान मेरे पिता रूप में उपस्थित हैं और हर क्षण मेरे साथ हैं। इस समय उनकी पवित्र रश्मियाँ मुझ में लगातार समाती जा रही हैं और मेरे अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मुझे कल्याणकारी स्थिति में स्थित कर रही हैं। बार बार बाबा की समझानी ज्ञान रश्मियों के रूप में मुझ में समा रही है कि बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या भव, बच्चे अनेक कामनाओं से मुक्त बनो। बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा देखो। बाबा की समझानी को रश्मियों के रूप में समाते जाएं, संतुष्टता में आते जाएं, समाते जाएं, संतुष्टता में आते जाएं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है। मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि ये कल्याणकारी युग है। इसमें हर बात में मेरा कल्याण है। कल्याणकारी बाबा मेरे साथ हैं। हर स्थिति, हर परिस्थिति में मेरा और मेरे परिवार का कल्याण ही समाया हुआ है। अपने मन को समझाते जाएं, अपने मन को संकल्प देते जाएं कि मेरा अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता। बाबा की रश्मियाँ लेते जाएं और मन को संकल्प देते जाएं कि मेरा कभी किसी भी बात में अकल्याण हो नहीं सकता। अकल्याण दिखते हुए भी उस बात में मेरा कल्याण ही समाया हुआ है। बाबा के प्यार में समाते हुए अब मैं हर बात में अपना कल्याण देख पा रही हूँ। मैं आत्मा अब हर बात में संतुष्ट हूँ, क्योंकि कल्याणकारी शिव पिता मेरे साथ हैं। मैं आत्मा कल्याणकारी शिव पिता के साथ अत्यंत खुशी का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हर समस्या अब मेरे शिव पिता की है। तो मेरा अब कल्याण ही कल्याण है। बाबा की कल्याणकारी रश्मियों को ग्रहण करते हुए मैं मन ही मन बाबा को शुक्रिया 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 बोल रही हूँ। मेरे प्यारे दिलाराम बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। मेरे प्यारे दिलाराम बाबा, मेरा कल्याण करने के लिए आपका बारंबार शुक्रिया। मेरे प्यारे दिलाराम बाबा, मेरे भूतकाल को, मेरे वर्तमान को और मेरे भविष्य को
सुंदर और सुखद बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए, मुझे हर बंधनों से मुक्त करने के लिए बाबा आपका बारंबार शुक्रिया। मेरा हर बात में कल्याण है। मेरा हर बात में कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी शिव पिता आप सदा मेरे साथ हैं। आप सदा मेरे साथ हैं। ओम शांति।